अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिराल ने जब से चलना शुरू किया ना, इसकी टोटलर लाइफ़ जो है ना शुरू हो गई है और बस इसने मुझे वक़्ता डाला हुआ है। अभी जिन कबर्ड्स पे इसकी अप्रोच नहीं ना होती थी, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता होना शुरू हो गई है, फ्रिज खुलना शुरू हो गई है। अब ये वाली कबर्ड जो है ना, मैंने इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें रखी हुई हैं और यहाँ तक भी इसकी अप्रोच हो गई है, तो ये अब इसकी जान नहीं छोड़ती, सारी चीज़ें निकाल के बाहर फेंक देती है, समझ नहीं आता। मेरे हस्बैंड कहते हैं ये सारा कुछ जो है ना ऊपर चढ़ा के रख दो, मतलब कुछ भी नीचे ना हो, तो इंसान क्या-क्या जो है ना ऊपर रखे, ज़ाहिर है जगह खत्म हो जाती है। सारी माएँ जो है ना ऐसे ही सारा दिन बच्चों के पीछे फिरती रहती हैं और ऐसे ही सारा दिन जो है ना गुज़र जाता है। तो उसके बाद जो है ना मैंने ग्रीन टी ली है। अच्छा, ये जो है ना रात का टाइम है और शाम की रूटीन मैं अभी फ़िलहाल आपसे शेयर कर रही हूँ। तो शाम को मैंने आपको बताया था कि मैं वॉक शॉक कर लेती हूँ आधा घंटा और फिर उसके बाद जो है ना आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ, या तो खाना खाने से पहले ले लेती हूँ या फिर खाना खाने के बाद, जैसे ही मेरा मूड हो। तो आज मैंने खाने से पहले ही ले ली थी क्योंकि मैं मिराल के पापा का वेट कर रही थी। उनसे मैंने ये बर्गर बन मंगवाए हुए थे कि आज जो है ना डिनर हम लोगों ने यही करना है। आजकल मैं लगी हुई हूँ आहिस्ता-आहिस्ता ना अपना जो डीप फ्रीज़र है ना खाली करने की कोशिश में। उसकी भी एक वजह है जो इंशाल्लाह आपको जल्दी बताऊँगी। तो मैंने जो है ना स्टॉल लगा लिए है बर्गर बनाने का। जैसे बाहर नहीं बना था उनका तवा, वैसे थोड़ा बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है तवा जो है ना, और मेरा तवा जो है वो काफ़ी छोटी है, लेकिन इसमें भी देखें कितनी सारी जो है ना आ गए हैं कबाब। अच्छा, ये सारे कबाब नहीं है, ठीक है। 2 इसमें बर्गर पैटीज़ हैं, वो भी मैंने खुद ही बनाई थी, शायद आपको बताया था, वो फ्रीज़ हुई हुई थी। बाकी इसमें जो है 2 शामी है और जो 4 है ना वो नगेट्स हैं, जो मैंने पहले फ्राई करके रखे थे मिराल के लिए, तो वो अभी उस टाइम खाए नहीं गए, तो मैं अभी बस गरम कर रही थी, तो मैंने कहा साइड पे रख देती हूँ, जितनी देर ये जो बर्गर है ना गरम हो जाएगा। तो वैसे मुझे इस तरह करके ना वही वाली फीलिंग्स आती हैं कि मैं स्टॉल लगा के जो है ना बन कबाब जो है ना बेच रही हूँ। अच्छा, वैसे मैं कभी-कभी जो है ना मिराल के पापा को भी कहती हूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं ऐसे स्टॉल लगाऊँ चना चाट का, फ्रूट चाट का। मेरा दिल करता है कि कोई छोटा-सा जो है ना इस तरह का मैं कैफ़े खोलूँ। तो मुझे लगता है कि जब भी मैं बाहर से कोई इस तरह की चटपटी सी चीज़ें लाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं उनसे बहुत बेहतर अच्छा बना सकती हूँ और हाइजीनिक भी। अच्छा, ये इस तरह नहीं होता कि मैं कहूँ कि जी मैं सारा खाना ही बाकियों से अच्छा बना लेती हूँ, बाहर जो है वो खाना फ़ज़ूल बनता है, इस तरह की कोई बात नहीं है। कोई एक जो चीज़ है ना वो आप बहुत अच्छी बनाते होते हो, आपको भी पता होता है कि जी ये मेरी स्पेशलिटी है। जैसे मुझे लगता है कि मैं चना चाट और फ्रूट चाट और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, चटपटी सी जो चीज़ें होती हैं, ये मैं ज़्यादा मज़े की बना सकती हूँ। रशियन सैलेड है, फिर उसके बाद पास्ता वगैरह। और पास्ता और रशियन सैलेड से याद आया कि मेरी एक फ्रेंड थी नवाल, अभी भी है माशाल्लाह से मेरी फ्रेंड वो, और वो इतना मज़े का रशियन सैलेड बनाती है और इतना मज़े का पास्ता बनाती है। ये कोई 2 दिन पहले मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं उससे रेसिपी पूछती हूँ, या फिर कहीं से किसी तरह से वो इधर आ जाए या मैं उधर चली जाऊँ। और जो रशियन सैलेड और पास्ता ना, ये उसकी स्पेशलिटी है कि मुझे लगता है कि वो अगर इस तरह का कोई कैफे खोलेगी ना, तो उससे मजे का जो है ना कोई नहीं बना सकेगा। तो हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, हर एक की अपनी अपनी खसूसियत होती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो घर को संभालने में जो है ना ज्यादा अच्छे होते हैं। तो मैं साथ घर के काम निपटा रही होती हूँ और साथ में कोई और ही बातों में निकल जाती हूँ, बात कुछ और करनी होती है। तो अभी जो है ना मैंने वॉशिंग मशीन भी जो है लगाई और मैंने देखा कि मिराल ने इसका भी रैपर जो है ना उखाड़ना शुरू कर दिया, तो मैंने फिर सारे उतार दिए क्योंकि वो बुरा लग रहा था। हमारा दिन हो गया है और मिराल जो है ना मजे से कार्टून देख रही है। मैं किचन में आई हूँ, तो किचन में आज मैंने बनाना था पुलाव, तो मैं सेट कर रही थी अपना कैमरा ना कि कहाँ पे जो है ना सही लोकेशन आ जाए। मेरी कभी भी एग्जैक्ट एक जगह पे जो है ना अच्छा नहीं आता, मुझे सेट करके रखना पड़ता है बार बार इधर उधर। जो मैं आपसे बात कर रही थी ना वो मेरे दिमाग में अटकी हुई है, जब तक मैं पूरी नहीं ना करूंगी तो मुझे सुकून नहीं आएगा। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि हर एक की ना अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, तो कभी भी जो है ना अपने आप को डिग्रेड या फिर जो है वो लो फील नहीं करना चाहिए। अगर आपकी बहुत अच्छी कुकिंग नहीं हो पाती या फिर आप बहुत ज्यादा कोई डिशेज नहीं बना पाते, कई दफा ऐसा होता है कि जो सादा खाना होता है ना आपके घर का, वही सबसे अच्छा होता है। उसमें जो टेस्ट होता है वो किसी और खाने में टेस्ट नहीं होता। तो कोशिश किया करें, लेकिन इसमें जो है ना परेशान होने वाली बात यह है कि आपका उससे अच्छा नहीं है या फिर उससे अच्छा नहीं है, और कंपेयर भी ना किया करें एक दूसरे के साथ खुद को, ठीक है। हर एक की अपनी खसूसियत होती है। कई औरतें मैंने ऐसी देखी हैं जो घर की मैनेजमेंट में इतनी अच्छी होती हैं, इतनी ज्यादा तेज होती हैं, इतनी एक्टिव होती हैं कि शायद मैं भी उनके आगे उतनी एक्टिव ना हूँ। और कई ऐसी होती हैं जो सफाई में बहुत अच्छी होती हैं। वैसे मुझे इधर अपनी एक दोस्त याद आ रही है कि हॉस्टल में ना उसने सफाई में हम सबको मात दे दी थी। और सबसे ज्यादा उसको गुस्सा आता था कि अगर टाइम पे क्लीनिंग नहीं होती थी और टाइम पे हम लोग एक दफा रूम जो है वो वॉश नहीं करते थे, तो वो खुद ही बाल्टी भर भर के वॉशरूम से लाती थी और फर्श जो है ना धो देती थी। तो मैरी तुम्हें याद तो आ गया होगा। और बहुत सी ऐसी हैं जो स्टडी में अच्छी होती हैं, और तालीम में अच्छा होने का मतलब तो बहुत कुछ होता है। सलीके से घर भी संभाल लेते हो आप, बच्चों की अच्छी तरबियत भी कर लेते हो,
और अगर आप बाहर काम करना चाहते हो तो बाहर भी काम कर लेते हो। तो तालीम में अच्छा होना तो फिर आपको मल्टी टैलेंटेड बना देता है कि आप सब कुछ जो है ना आराम से मैनेज कर लेते हो। लेकिन जी मेरा मजे का पुलाव भी तैयार हो गया और आज ये बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही टेस्टी बना। और इसमें मैं आपको ना आज स्पेशल जो है ना एक टिप बताने जा रही हूँ कि मैं ना हमेशा पुलाव और बिरयानी में दही इस्तेमाल करती हूँ, और आज जो है ना फर्स्ट टाइम मैंने दही इस्तेमाल नहीं किया पुलाव में, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगा दही के बगैर ना पुलाव। वैसे दही इस्तेमाल करते हैं तो कई लोगों को वो भी अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की मुझे स्पाइसेस चाहिए होते हैं और सारा कुछ, उस लिहाज से मुझे दही के बगैर जो है ना पुलाव ज्यादा अच्छा लगा। एक और टिप ये भी है कि टमाटर डालने से पहले हमेशा जो है ना चिकन डालना चाहिए प्याज में, और बहुत ज्यादा जो है ना उसको भूनना चाहिए ताकि उसकी स्मेल खत्म हो जाए अदरक लहसुन के पेस्ट में, या फिर आपने जो मसाले डालने हैं गरम वो डाल के ना। तो मैं बहुत ज्यादा भूनती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को भुना हुआ बहुत पसंद है। इस तरह से चिकन का जो फ्लेवर है ना पुलाव में वो बहुत मजे का आता है। तो मैंने मिराल को भी निकाल के दिया, और अभी जो है ना मैं आपको अपने पोर्शंस दिखा रही हूँ। मैंने कहा कोई ना कोई खाना आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी जिसमें पोर्शन का पता चल जाएगा, ठीक है। आप लोग गिन लें। मैंने कोई 10 स्पून है ना बड़े स्पून वो चावल के निकाले हैं, और मैंने थोड़ा हाथ होला रखा है। वैसे मैंने 12 स्पून निकालने थे, उसकी वजह बताती हूँ। साथ में मैंने जो है ना पाम साइज चिकन रखा है, ठीक है। वैसे मैंने 2 चिकन रखने थे लेकिन छोटे साइज के हैं, लेकिन खैर मैंने अपनी तरफ से 2 पोर्शन प्रोटीन जो है ना पूरा किया है और 2 पोर्शन ही कार्ब पूरा किया है। तो मैंने 12 चम्मच चावल निकालने थे, लेकिन मसला ये है कि जो मैंने रायता बनाया ना उसमें मैंने डाले हुए हैं मैश्ड आलू, ठीक है। तो आलू भी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने चावल जो है 2 चम्मच कम निकाले हैं कि वो आलू की कसर जो है ना पूरी हो जाएगी। तो उसके साथ जो है ना थोड़ा सा खीरा बचा हुआ था क्योंकि मैं ये डिनर में अभी खा रही हूँ। जो मैंने पोर्शन निकाला ना वो भी मैंने साथ में रख लिया, और साथ में पानी, और बस मैं अपना डिनर एंजॉय करूंगी। बाकी गल्ला बात जो आप लोग भी अगर इस टाइम कुछ खा पी रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो वो एंजॉय करें। बातें तो होती रहती है मैंने कौन सा कहीं चले जाना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। अपना रखें बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।